अभ्यास प्रश्न। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? लक्ष्मण जी ने निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1, बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े जब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी विशेष ममता क्यों है? दूसरा, हम क्षत्रिय बालक हैं, हमारी नज़र में सारे धनुष समान हैं। इस धनुष पर आप इतना हल्ला क्यों बोल रहे हैं? तीसरा, ये धनुष अत्यंत पुराना था जो राम के छूने मात्र से टूट गया। चौथा, छुअत टूट रघुपते न दोष, ये राम के मात्र छूने से ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं क्या हैं? देखो, राम स्वभाव से कोमल और विनयी थे। उनका मन बड़ों के प्रति आदर और श्रद्धा से भरा रहता था। वे गुरुजनों का सम्मान करते थे और उनके सामने झुकना अपना धर्म समझते थे। वे महाक्रोधी परशुराम के क्रोध करने पर भी ऐसा कहते हैं कि हे नाथ, आपका धनुष तोड़ने वाला निश्चित ही एक कोई आपका दास ही होगा। जबकि राम लक्ष्मण से थोड़ा विपरीत स्वभाव के हैं। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। वे उग्र हैं और प्रचंड हैं। उनकी जो जबान है छुरी से भी अधिक तेज है। वे व्यंग वचनों में बोलने में प्रवीण हैं। उनकी उग्रता और कठोरता भरे वचनों को सुनकर परशुराम जी भड़क जाते हैं, जबकि अन्य सभाजन ऐसा कहते हैं कि उनका कहना अनुचित है। वास्तव में राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल हैं तो लक्ष्मण आग, यानी लक्ष्मण ओजस्वी स्वभाव के व्यक्ति थे। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में लिखें। लगभग सभी संवाद अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े, तब आपने कोई क्रोध नहीं किया। इस धन पर ममता क्यों है? तो परशुराम जी कहते हैं, हे राजकुमार, तेरी मौत आई है तभी तो तू संभल कर नहीं बोल रहा है, इस प्रकार से बोल रहा है। ये शिव जी का महान धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हमने तो यही जाना था कि हमारे सारे धनुष एक ही समान होते हैं। फिर राम ने तो इस पुराने धनुष को मात्र छुआ और इसके 2 टुकड़े हो गए। परशुराम जी कहते हैं, अरे मूर्ख बालक, लगता है तू मेरे उग्र स्वभाव को नहीं जानता। मैं तुझे बच्चा समझकर अभी तक छोड़ रहा था, बाल विलोप अभी तक बाँचा। तू क्या मुझे कोरा मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, पृथ्वी को कई बार राजाओं से विहीन कर दिया है। मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला। मेरा फरसा इतना कठोर है कि इसके डर से गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ भी असमय स्रवित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले, वाह मुनि जी, अब तो वास्तव में योद्धा हैं। आप मुझे बार बार फरसा दिखाते हैं। क्या फूंक से पहाड़ उड़ाने की चेष्टा करते हैं? हम लोग छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो मात्र छूने से मुरझा जाएं। मैं तो आपको अभी तक ब्राह्मण समझ रहा था, बस इसलिए चुप था क्योंकि हमारे वंश में गाय ब्राह्मण देवता और भक्तों इत्यादि पर पीड़िता नहीं दिखाते। फिर आपके वचन तो करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। अब तो बेकार में इतने सारे अस्त्र धारण किए हैं। परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मूर्ख है, कुल का नाशक है, निरंकुश है, कुल का कलंक है और जरूर ये अपने माता पिता को सोच में डालने वाला है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे रोक लो। मेरा प्रताप, वैभव, शील
इत्यादि बताकर लक्ष्मण जी बार फिर कहते हैं, मुनि जी आपका यश आपसे अच्छा और कौन बखान कर सकता है। आप पहले भी कई बार अपने यश का बखान कर चुके हैं, कुछ और रह गया हो तो वो भी कह लीजिए। वैसे सच्चे वीर युद्ध भूमि में अपने गुणों का बखान नहीं करते, अपने कर्तव्य दिखाते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा और निम्न पद्यांश की आधार सहित व्याख्या कीजिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। परशुराम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता हूँ। सारा संसार जानता है कि हम क्षत्रियों के द्रोही हैं, यानी क्षत्रियों से द्रोह रखने वाले हैं। विपुल बार यानी कई बार हमने इस क्षत्रिय से दुष्ट राजाओं से विहीन कर दिया और बाद में बची हुई भूमि को वेद पाठी ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस्त्रबाहु जैसे दुष्ट व्यक्ति की भुजाओं को काटने वाला ये मेरा फरसा है, इसलिए हे राजा के बालक, इसको ध्यान से देखो, इससे डरो। मात पिता है जन सोच बस करस मसीह महीप किशोर। हे राजा के बालक, निश्चित ही है तू अपने वचनों के द्वारा अपने माता पिता को सोच में डाल देगा, क्योंकि अब तू मेरे फरसे से बचने वाला नहीं है। मेरे फरसे की घनघोर गर्जना, जिसको सुनकर गर्भन के अर्भक दलन यानी गर्भों में पल रहे शिशु भी अनायास गर्भ से गिर जाते हैं इसकी घनघोर गर्जना से, इसलिए अब तू मेरे हाथों बचने वाला नहीं है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताएं, बताओ। यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति उद्दंडता करता है या घमंड दिखाता है, बढ़ चढ़ कर बोलता है, वह बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण दोनों के ही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। परशुराम पराक्रमी है, किंतु उसका स्वयं का पराक्रम बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुलद्रोही, ऐसा उनके मुँह से कहना अच्छा नहीं लगता है। जैसे जैसे वह अपने कुठार को सुधारते हैं, फरसे को सुधारते हैं और वचन कड़े करते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। लक्ष्मण जी उनकी हंसी व्यंग के माध्यम से करने लगते हैं। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह सभी सीमाएं तोड़ देते हैं। धीरे धीरे वह बहुत उग्र और कठोर हो जाते हैं। इस कारण से सभा के लोग कहते हैं कि इतना बोलना उचित नहीं है। लक्ष्मण की उद्दंड शक्ति खटकने लगती है और दूसरी ओर रामचंद्र साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का परिचय देते हैं और उन्हें लगता है कि लक्ष्मण के वचन अधिक उग्र सभाजनों को लगने लगे हैं, तो वो अपने नेत्रों से इशारा करके उन्हें अपने समीप बैठा लेते हैं और सबका हृदय जीत लेते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। बेहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभुटिमानी। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़। वे हंसते हुए लक्ष्मण मीठी वाणी में बोलते हैं, अरे परशुराम जी, आप तो महाभट योद्धा हैं, माने हुए योद्धा हैं, लेकिन आप जो मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, तो हमें तो यही लगता है कि आप यही इच्छा करते हैं कि केवल फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। दूसरा है, यहाँ कुम्हड़बतियाँ को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। हे परशुराम जी, यहाँ कुम्हड़े के छोटे फूल या जौआ नहीं है जो मात्र तर्जनी देख करके मुरझा जाते हैं। हमने तो देख कुठार सरासन बाना, हमने तो आपको हाथ में फरसा देखा, धनुष देखा और बाण देखा, इसलिए ऐसे कठोर शब्द कह दिए, वरना हम ऐसा नहीं कहते। गाधि सुन का हृदय हस, मुनहि हरे हरे सोच, आए मैं खान न ऊख मैं अजब न बुझ। गाधि सुन कहा जाता है
विश्वामित्र जी को। और विश्वामित्र जी संकेत देते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपको सब हरा भरा लग रहा है, आप थोड़ा ध्यान तो रख कर देखें, ये बालक लोहे की शक्कर हैं, गन्ने की शक्कर नहीं जिन्हें आसानी से चबाया जा सकता है। आप अब तक इनको नहीं जान पाए, मुझे तो आश्चर्य होता है। आप महान ज्ञानी हैं, ध्यान रख के देखिए ये कौन है। यानी वो साक्षात ईश्वर थे, ऐसा परिचय विश्वामित्र जी देना चाहते हैं। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखें। देखो, तुलसी महाकवि हैं, रस सिद्ध कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में सभी रसों का संपादन किया है। उनकी भाषा सरल है, सहज है, जो आसानी से समझ में आ जाती है। रामचरितमानस में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा के जो छंद हैं, चौपाई, दोहा, सौरठा छंद इत्यादि हैं, ये गेय हैं, इनको गाया जा सकता है संगीत के साथ। तुलसी की प्रत्येक चौपाई संगीत के स्वरों से भरी है। इनके दोहे को संगीतमय ढंग से गाया जा सकता है। और तुलसी का संपूर्ण काव्य बहुत ही अत्यधिक सुंदर और शिक्षाप्रद है। सभी अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। जैसे उपमा अलंकार में लखन उत्तर आहुति सरस, यानी लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है, तो उपमा अलंकार है। तुम तो काल हाँक जनु लावा, जनु आया है तो मनु जानो, जनु जानो, ऐसे शब्द आते हैं। यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये रूपक है, यानी भानु के सूर्य के वंश में और चंद्रमा जैसा कलंकी, रूपक अलंकार है। अनुप्रास न तो यही काट कुठार कठोरी, यहाँ का शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अलंकारों से भरी हुई इनकी काव्य शैली है। अहो मुनीस महाभट मानी, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। अरे आप तो महान योद्धा हैं, यानी एक टेढ़े ढंग से किसी को महान बताना। तो इस तरह से इनका संपूर्ण काव्य भाषा सौंदर्य, संगीतमयता, अलंकार रसों इत्यादि से परिपूर्ण है, जो अद्वितीय है। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य समझाइए। परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। व्यंग के सूत्रधार वीर वाक्पटु यानी अच्छा बोलने वाले लक्ष्मण जी हैं। उनके सामने ऐसा योद्धा है जिस पर धनुष बाण नहीं चलाया जा सकता है। परशुराम बूढ़े हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, ढिंगियल हैं, बड़बोले हैं। इस पर लक्ष्मण जी भी उन पर बातों के तीर चलाते हैं। परशुराम जितनी अपना बनाते हैं, लक्ष्मण जी उतनी ही उनकी पोल खोलते हैं। परशुराम की खोखली वीरता की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। परशुराम शिव धनुष तोड़ने वाले का संहार करने की घोषणा कर देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, तब किसी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। परशुराम जी कहते हैं, ये धनुष शिव का महान धनुष है, इसे तोड़ने वाला बच नहीं सकता है। परशुराम जी ये कहते हैं, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, क्षत्रिय द्रोही हैं। तो वह लक्ष्मण जी कहते हैं, आप महान योद्धा हैं, आप फूंक से पहाड़ को उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ कोहड़े के जौआ या बत्तियाँ नहीं हैं जो केवल तर्जनी देख करके मुरझा जाते हैं। इस तरह से उत्तर देते हैं, आपसे बढ़कर आपकी महिमा और कौन बता सकता है। ऐसे वो कहते हैं, अपने गुण बताते बताते आप अपना पेट अभी तक नहीं भरा हो तो कुछ और बातें भी कर लीजिए। उनकी बातें परशुराम जी को चोट पहुंचाती हैं। लक्ष्मण जी चोट करते कहते हैं, हाँ हाँ, माता पिता का ऋण तो आपने बहुत अच्छी तरह से उतारा, अब गुरु के ऋण का भार पर सोच बढ़ा है। लंबे समय से न चुका पाने के कारण ब्याज भी बढ़ गया है, तो कोई हिसाब किताब बुला लाओ, बहस करने वाला बुला लाओ और मैं थैली खोल देता हूँ, तो आप अपनी पूर्ति कर लीजिए। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है। परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है। और जब ये विराट रूप धारण करते हैं तभी राम
जल के समान मधुर वचन बोलते हैं और दोनों को शांत करते हैं। इस तरह से इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर पूर्ण होगा।